शहीद बाबा दीप सिंह जी सिख इतिहास के सबसे सम्मानित शहीदों में से एक हैं। उनके माता पिता पैपगतु जी और माता जोनी जी भारत के अमृतसर के पहविंद गांव में रहते थे। वह मेहनती सिख किसान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक सिख संत ने उन्हें एक दिन कहा कि उनके यहाँ एक विशेष बच्चा होगा जिसका नाम दीप रखना चाहिए, जिसका अर्थ है जो प्रकाश देता है। बाबा दीप सिंह जी का जन्म उनके यहाँ 26 जनवरी 1682 चूंकि दीप अकेला बच्चा था, उसके माता पिता ने उसे बहुत भक्ति और स्नेह से पाला। 12 वर्ष की आयु में बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ आनंदपुर साहिब गए गुरु गोबिंद सिंह जी, जो 10वें सिख गुरु थे, से मिलने। वे कई दिनों तक आनंदपुर साहिब में रुके, सिख समुदाय के साथ सेवा करते हुए। जब उनके माता पिता अपने गांव लौटने के लिए तैयार थे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी से उनके साथ रहने का अनुरोध किया। उन्होंने विनम्रता से गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। आनंदपुर साहिब में रहते हुए बाबा दीप सिंह जी ने सिख दर्शन और सिख पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में सीखा। उन्होंने गुरुमुखी, पंजाबी लिपि और कई अन्य भाषाएं सीखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और शस्त्र प्रशिक्षण भी सिखाया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने गुरु जी से वैसाखी पर अमृत प्राप्त किया। एक अमृतधारी सिख के रूप में बाबा दीप सिंह जी ने भगवान के सैनिक के रूप में सेवा करने की शपथ ली। सिखों को हमेशा कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। बाबा दीप सिंह जी जल्द ही गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्यारे सिखों में से एक बन गए। बाबा दीप सिंह जी ने लगभग 8 वर्षों तक गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा की। गुरु जी के अनुरोध पर वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए अपने गांव लौट गए। पवाहिंड लौटने के 1 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह जी से एक सिख संदेशवाहक आया। बाबा दीप सिंह जी को बताया गया कि गुरु जी ने 6 महीने तक हिंदू पहाड़ी राजाओं से लड़ने के बाद आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी सुना कि गुरु के 4 बेटे और उनकी माता गुजरी सभी अलग हो गए थे। इस निराशाजनक खबर को सुनकर बाबा दीप सिंह जी तुरंत गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने पहाविंड से निकल पड़े। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी से फिर से तलवंडी के दमदमा साहिब में मुलाकात की। यहां उन्हें पता चला कि गुरु के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चामकौर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। गुरु जी ने उन्हें यह भी बताया कि उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने शहर सिरहिंद में शहादत प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में धर्म परिवर्तन नहीं किया। बाबा दीप सिंह जी को दमदमा साहिब बुलाया गया था ताकि भाई मणि सिंह जी के साथ मिलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम पाठ को तैयार किया जा सके। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें पूरा ग्रंथ साहिब सुनाया जबकि वे पाठ लिख रहे थे। इसके पूरा होने पर बाबा दीप सिंह जी ने पवित्र शास्त्रों की 5 और प्रतियां हाथ से लिखीं। 4 प्रतियां श्री अकाल तख्त साहिब, श्री तख्त पटना साहिब, श्री तख्त हजूर साहिब और श्री तख्त आनंदपुर साहिब भेजी गईं। एक और प्रति बाबा दीप सिंह जी ने अरबी लिपि में तैयार की और मध्य पूर्व भेजी। बाबा दीप सिंह जी को जल्द ही अपने समय के सबसे भक्त सिखों में से एक माना जाने लगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिलिपियां तैयार करते समय बाबा दीप सिंह जी ने भाई मणि सिंह जी से गुरबानी की एक पंक्ति के बारे में प्रश्न पूछा। बाबा दीप सिंह जी को लगा कि यह पंक्ति गलत तरीके से कही गई थी, क्योंकि गुरु कभी फकीर भिखारी नहीं हो सकते। उन्हें लगा कि पंक्ति को इस तरह कहा जाना चाहिए था। भाई मणि सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को चेतावनी दी कि गुरबानी में परिवर्तन करने के लिए उन्हें इसके बदले में अपने एक हिस्से को देना होगा। बाबा दीप सिंह जी ने इसके लिए सहमति व्यक्त की, यह घोषणा करते हुए कि वह पंथ की खातिर अपना सिर देने के लिए तैयार थे। इसलिए बाबा जी को जीवित रहते हुए ही शहीद की पदवी दी गई। अरे रुको, एक विज्ञापन आपकी इतिहास की यात्रा के बीच में। लेकिन मेरी बात सुनो, ये एकदम सोना है। हम एक कार्टून सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो उतनी ही मनोरंजक है जितनी की शैक्षिक। छोटे बच्चों के लिए मजेदार मोड़ के साथ इतिहास खोजें। अच्छा लगता है ना? इसे पंजाबी या हिंदी में चाहते हैं? आसान है, बस कमेंट्स में पंजाबी कार्टून या हिंदी कार्टून डालें और आप तैयार हैं। अब हम कहानी पर वापस चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें उस विज्ञापन का आरोप लगाए। सन 1706 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को दमदमा साहिब का प्रभारी नियुक्त किया, जबकि भाई मणि सिंह जी को अमृतसर में हरमंदिर साहिब का प्रधान पुजारी बनाया। बाबा दीप सिंह जी ने दमदमा साहिब में कई वर्षों तक सिख मूल्यों और शिक्षाओं का प्रचार किया और समुदाय की सेवा की। वह हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करने और न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे।
बाबा जी ने भी गुटके, भजनों की किताबें लिखना जारी रखा और उन्हें सिख समुदाय में वितरित किया। 1707 में बाबा दीप सिंह जी पंजाब की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए बंदा सिंह बहादुर के साथ शामिल हुए। वे सिरहिंद की लड़ाई में एक साथ लड़े, वह शहर जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि मुस्लिम सेना की संख्या सिखों से काफी अधिक थी, सिख सेना मुस्लिम बलों को आसानी से हरा सकी। युद्ध के दौरान बाबा फतेह सिंह जी ने वजीर खान का सिर काट दिया। बाद में जब सिख सेना को 12 मिसाइलों में पुनः संगठित किया गया, समूह सैनिक दलों के बीच बाबा दीप सिंह जी को शहीदी डिवीजन का प्रभारी नियुक्त किया गया। शहीदी मिसाइल के नेता के रूप में उन्होंने सिखों के लिए कई जीत हासिल की। मैं वो व्यक्ति नहीं बनना चाहता, लेकिन यह केवल भाग एक था। यदि आप इसका दूसरा और अंतिम भाग देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप भाग 2 और जिस भाषा में आप इसे देखना चाहते हैं वह टिप्पणी करें।